Hello बच्चों, let's read this question. A triangle is formed by the tangents at the point 2, 2 on the curves y square is equal to 2x and x square plus y square is equal to 4x and the line x plus y plus 2 is equal to 0. If r is the radius of its circumcircle then r square is equal to. तो यहाँ पे देखो हमें क्या बताया कि एक ट्राइंगल फॉर्म किया जा रहा है किससे, दो टेंजेंट्स 2, 2 पॉइंट पर इन दोनों कर्व्स पे, ठीक है। और एक तीसरी लाइन है x प्लस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0। हमें बताया हुआ है कि r जो है वो रेडियस है सर्कम सर्कल की, इस ट्राइंगल के, तो r स्क्वायर का वैल्यू बताना है। स्टार्ट कर लेते हैं की कॉन्सेप्ट से। तो की कॉन्सेप्ट में देखो क्या लिखेंगे हम, फॉर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ऑफ एनी कर्व on the point किस पॉइंट की बात कर रहे हैं हम, x1, y1, और ये जो पॉइंट है ये कर्व पर ही होना चाहिए, ऑफ द कर्व। जैसे कि मान लो कोई भी कर्व है और यहां पे कोई पॉइंट है x1, y1, तो इस पे हम टेंजेंट लिख सकते हैं डायरेक्ट। अगर हमारे पास कर्व की इक्वेशन है, कैसे लिख सकते हैं, हम क्या करेंगे, रिप्लेस कर देंगे जो कर्व की इक्वेशन में एक्स स्क्वायर है उसको हम रिप्लेस करेंगे किससे, इसको हम रिप्लेस कर देते हैं 2x से। इसी तरह वाई स्क्वायर को रिप्लेस कर देते हैं 2y से, और जो x है उसको हम रिप्लेस कर देते हैं x प्लस x1 अपॉन 2 से। इसी तरह y को रिप्लेस कर देते हैं y प्लस y1 अपॉन 2 से, ठीक है। तो अब देखो हम क्या लिख सकते हैं कि इक्वेशन, क्योंकि यहाँ पे जो पॉइंट है 2, 2 ये क्या हो रहा है, ये इन दोनों कर्व्स पे आ रहा है। कौन सी कर्व्स पे, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2x पे आ रहा है, सेटिस्फाई करके देख सकते हैं आएगा, ठीक है। और इसी तरह ये पॉइंट जो है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x पे भी आ रहा है। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली टेंजेंट्स लिख सकते हैं, टेंजेंट्स की इक्वेशन, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ऑफ y स्क्वायर इज इक्वल टू 2x ऑन लेट से एक पॉइंट है p 2, 2, ठीक है। तो हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, y स्क्वायर यानी इसको रिप्लेस करना है 2y से, तो 2y, चलो इस टेंजेंट को t1 बोल देते हैं, ठीक है। t1 का जो इक्वेशन है वो क्या आएगा, 2y इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई में x प्लस x1, तो x प्लस x1 यानी उस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट जो कि 2 है, होल अपॉन द वैल्यू 2। तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं, t1 का जो इक्वेशन है वो क्या आ गया, 2y इज इक्वल टू 2 से 2 डिवाइड हो गया तो x प्लस 2। तो इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं कि अगर हम 2y को उस तरफ ले गए तो x माइनस 2y, तो देखो t1 का जो इक्वेशन है x माइनस 2y और प्लस में 2 भी तो है, तो प्लस में 2 इज इक्वल टू 0। तो ये तो t1 टेंजेंट का इक्वेशन आया। इसी तरह देखो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ऑफ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x ऑन p जिसके कोऑर्डिनेट्स 2, 2 हैं। तो t2 मान लेते हैं इस टेंजेंट को। इसका इक्वेशन क्या आएगा, देखो 2x प्लस 2y, 2x प्लस में क्या आएगा 2y इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई में x प्लस x1 यानी x प्लस 2 अपॉन 2। तो t2 का जो इक्वेशन है वो क्या बन जाएगा, यहां से देखो 2 डिवाइड कर देगा 4 को 2 टाइम्स, तो 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 2 को अंदर मल्टीप्लाई किया तो 2x प्लस में 4, तो 2x से 2x क्या यहाँ पे सब्ट्रैक्ट हो गया। तो t2 का इक्वेशन क्या आ गया, देखो 2y इज इक्वल टू 4 है तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा, हमारे पास 2 आ जाएगा, तो y इज इक्वल टू 2। y इज इक्वल टू 2 तो इस तरीके की एक स्ट्रेट लाइन होती है, ठीक है। सॉरी, y इज इक्वल टू 2 किस तरीके की स्ट्रेट लाइन होती है, अगर हम बात करें ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, तो यहाँ पे देखो इस तरीके की हमारे पास, यानी y कोऑर्डिनेट उसका 2 होना चाहिए, तो इस तरीके की स्ट्रेट लाइन आएगी, ठीक है। ऐसे नहीं आएगी, ऐसे हॉरिजॉन्टल टाइप आएगी, ठीक है। तो हम क्या बोल सकते हैं, अगर हम बनाना चाहें इसे, तो लेट अस से कि इसका जो डायग्राम है वो ऐसे बन रहा है, एक ट्राइंगल ही बना लेते हैं p जिसके कोऑर्डिनेट्स 2, 2 है, ठीक है। यहाँ पे मान लो ये y इज इक्वल टू 2 है और एक इक्वेशन कौन सी है हमारे पास, x माइनस 2y प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ये लाइन हो गई। और जो तीसरी लाइन है वो तो हमें दी हुई है क्वेश्चन में, क्या है,
x प्लस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इस पॉइंट को क्यों मान लेते हैं, इस पॉइंट को r मान लेते हैं, ठीक है। तो अगर हमें r के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं तो हमें y इज इक्वल टू 2 और x प्लस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0 इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो y कोऑर्डिनेट तो 2 ही आ रहा होगा, x कोऑर्डिनेट निकालना है तो यहाँ पे y इज इक्वल टू 2 रख देते हैं, यानी x कोऑर्डिनेट कितना आएगा, x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 यानी -4 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह अगर हमें q के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं तो इन दोनों लाइनों की इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। जो t1 है वो क्या है, x माइनस 2y प्लस 2 इज इक्वल टू 0, और जो l लाइन की इक्वेशन है वो है x प्लस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0, सही है। तो हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं इक्वेशंस को। तो इक्वेशन जो L की इक्वेशन है उसमें से T1 की इक्वेशन सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो y माइनस में माइनस 2y यानी क्या हो जाएगा 3y इज इक्वल टू क्या रहा होगा 0, सही है। तो यहाँ से y इज इक्वल टू 0 बन गया। y इज इक्वल टू 0 अगर हमने यहाँ पे पुट कर दिया तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा -2, तो -2, 0 ये इसके कोऑर्डिनेट्स आ रहे होंगे, सही है। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले पी क्यू साइड निकाल लेते हैं। पी क्यू इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, सही है। तो देखो यहाँ पे 2 माइनस में -2 कितना होता है 4 का होल स्क्वायर 16, इसको चलो ऐसे लिख लेते हैं, 2 माइनस में -2 ऐसे आएगा, इसका होल स्क्वायर प्लस में 2 माइनस यानी y1 माइनस y2 तो 2 माइनस 0 इसका होल स्क्वायर, तो ये कितना होगा 4 का स्क्वायर 16 प्लस 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, तो 16 प्लस 4 कितना होगा 20, सही है। और इसको चलो हम a बोल लेते हैं, a इज इक्वल टू पी क्यू। इसी तरह हम क्या करेंगे, b निकालेंगे, तो b निकाल लेते हैं, b को बोल देते हैं हम क्यू आर कितना आएगा स्क्वायर रूट ऑफ x1 माइनस x2 होल स्क्वायर, तो -2 माइनस में -4, तो 4 माइनस 2 यानी कि 2 ही आएगा, इसका होल स्क्वायर यानी कि 4 प्लस में 0 माइनस 2 यानी -2 का स्क्वायर 4, तो ये आएगा रूट ऑफ 8। इसी तरह अगर हम c निकालना चाहें तो देखो यहाँ से स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस में -4 यानी कि 6 का होल स्क्वायर 36 प्लस 2 माइनस 2 यानी 0 का होल स्क्वायर 0 ही होगा, यानी ये 6 आ जाएगा। तो हम क्या बोल सकते हैं, अगर हम एरिया लिखना चाहें, एरिया ऑफ पी क्यू आर, इसको हम डेल बोल देते हैं, ये आएगा 1/2 मल्टीप्लाई में देखो हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पे 1/2 और मल्टीप्लाई में क्या आ रहा होगा बेस, ठीक है। तो बेस कितना होगा, अब देखो हमने बोला था कि ये जो लाइन y इज इक्वल टू 2 ये AC आ रही होगी, ठीक है। तो ये इस तरीके का डायग्राम बनेगा कि -2, 0 यहाँ पे होता है, सही है। फिर -4, 2 मान लेते हैं, देखो -4 यहाँ पे होता है और 2 यहाँ पे होता है, सही है, और 2 यहाँ पे होता है और 2 यहाँ पे होता है। तो ये देखो इस तरीके का ट्रायंगल बनने वाला है हमारे पास, यहाँ पे एक पॉइंट आ रहा होगा, इस तरीके का ट्रायंगल बनेगा, सही है। तो इसका अगर हम बेस निकालना चाह रहे हैं तो ये बेस कितना आ जाएगा हमारे पास, जो ये लेंथ आई है c इज इक्वल टू 6, क्योंकि ये देखो ये हमारे पास इसका x कोऑर्डिनेट -4 है, इसका x कोऑर्डिनेट 2 है, तो इनका डिफरेंस निकालेंगे तो 4 तक 0 तक पहुंचेंगे, फिर 0 से 2 यानी 6 बेस हो जाएगा, 6 यूनिट्स। या हम सीधा बोल सकते हैं जो c की लेंथ आई है वही बेस हो जाएगी। तो देखो डेल का वैल्यू कितना आएगा 1/2 मल्टीप्लाई में 6 मल्टीप्लाई में जो हाइट है वो p का हमारे पास ये वाला कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट जो कि 2 है, ठीक है। तो ये कितना आएगा हमारे पास 3 मल्टीप्लाई में 2 यानी कि 6 स्क्वायर यूनिट, ये तो आ गया एरिया। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से एरिया निकालने के बाद यहाँ पे हम क्या बोलने वाले हैं आगे, तो एरिया तो हमने निकाल लिया, उसके बाद हम क्या करते हैं, जो हमें आर निकालना है, आर का फॉर्मूला हम जानते हैं ABC/4 डेल होता है, ठीक है। तो ABC को मल्टीप्लाई कर लो, √20 √8 यानी रूट ऑफ 160 मल्टीप्लाई में 6 एज इट इज अपॉन 4 मल्टीप्लाई में एरिया 6 है, तो 6 से 6 डिवाइड हो गया यानी रूट ऑफ 160 अपॉन 4 ये आ गया। अब अगर आर स्क्वायर निकालना चाहते हैं तो कितना आएगा 160 रूट हट गया अपॉन 4 जा 16, तो ये कितना आएगा हमारे पास 10, तो आर स्क्वायर का वैल्यू 10 आ गया, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टूड दिस एक्सप्लेनेशन, बेस्ट ऑफ लक।